से पूरी जनता को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि अभी हमारा किसान आंदोलन अनवरत जारी है, तो कुछ भूमिका में मैं एक दो मुक्तक में आपके बिल्कुल समक्ष रखता हूं कि मुस्काते चेहरों पर जब भी क्रंदन होगा, मुस्काते चेहरों पर जब भी क्रंदन होगा, जब अंधियारों का सूरज से गठबंधन होगा, युद्ध भूमि में रण करने को उतरेंगे हम, फिर शत्रु रक्त से तलवारों का अभिनंदन। क्या बात है जी, शत्रु रक्त से तलवारों का अभिनंदन होगा। अगर किसान सड़क पर ना आए और वो ये सोच लें कि हमें कोई काम नहीं करना है, तो क्या होगा? एक मुक्तक के माध्यम से समर्पित करता हूं सभी को कि कर्तव्यों से जो विमुख रहे हैं, कर्तव्यों से जो विमुख रहे हैं, उनकी बेकार जवानी है, और चुप रहकर सब सहते हैं, उनका खून नहीं है पानी है। क्या बात, चुप रहकर सब सहते हैं, उनका खून नहीं है पानी है। और साहस करके जो भी योद्धा रणभूमि में जाता है, साक्ष्य बहुत मिल जाएंगे उनकी अमर कहानी। क्या बात, बहुत अच्छा है जी। उनकी अमर कहानी है। और सीधे सीधे एक गीत निवेदित करता हूं जी, स्वागत। किसानों के परिप्रेक्ष्य में कि तपती दोपहर या सर्द रात हो, तपती दोपहर या सर्द रात हो, फिर चाहे आंधी या बरसात हो, कर्म से कभी अपने वो डिगता नहीं है, कर्म से वो अपने कभी डिगता नहीं है, खेतों की मेड़ों से हटता नहीं है, खेतों की मेड़ों से हटता नहीं है। और समस्या ये नहीं है कि वो इस तरीके की समस्याओं को झेलता है। समस्या अब जो है सुनिए कि खेत में 10,000 की लागत लगाता है, खेत में 10,000 की लागत लगाता है, बाजार में 6,000 का बेचकर, बाजार में 6,000 का बेचकर सिर्फ उम्मीदें बचाता है, सिर्फ उम्मीदें बचाता है। और उम्मीद कौन सी उम्मीद नबी जी? कि उम्मीद कि अगली फसल पे अच्छे दाम मिलेंगे, अगली फसल पे अच्छे दाम मिलेंगे, और उम्मीद कि बच्चों के चेहरे फिर से खिलेंगे। इसी उम्मीद में वो फिर से लागत लगाता है, इसी उम्मीद में वो फिर से लागत लगाता है, मेहनत करता है, अनाज उगाता है, मेहनत करता है, अनाज उगाता है, और फिर बाजार जाता है, और फिर से छला जाता है, और इसी छलावे में वो कर्जदार हो जाता है। क्या बात, और इसी छलावे में वो कर्जदार हो जाता है। दशकों से यही तो हो रहा है, दशकों से यही तो हो रहा है। किसान छुप छुप के रो रहा है, किसान छुप छुप कर रो रहा है, फसल के साथ झूठी उम्मीदों को ढो रहा है, और फिर भी खेतों में अन्न के साथ प्रेम के बीज भी बो रहा है, अन्न के साथ वो प्रेम के बीज भी बो रहा है। बहुत अच्छा। और अब समाधान की 4 पंक्तियां, इस गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं कि दिलों में अन्नदाता की मेहनत का सम्मान रखो। ये हुक्मरानों से और सरकार से निवेदन है जी कि दिलों में अन्नदाता की मेहनत का सम्मान रखो। अरे लागत से ऊंचा फसल का दाम रखो, लागत से ऊंचा फसल का दाम रखो। अरे उस मेहनत कश के लिए थोड़ा तो इनाम रखो, उस मेहनत कश के लिए थोड़ा तो इनाम रखो। अरे संसद की एक दीवार का नाम भी किसान रखो, एक दीवार का नाम भी किसान रखो, बिल्कुल। संसद की एक दीवार का नाम भी किसान रखो। और चंद पंक्तियां और हमारे जो देश की सीमा पर जो हमारे बहादुर जवान जो खड़े हैं, जो दुश्मनों से जो हमारी रक्षा करते हैं, और हमारा अन्नदाता जो किसान, जो हमारा एक नारा है जय जवान जय किसान, उसके संदर्भ में चंद पंक्तियां हैं जी, स्वागत। कि एक सीमा पर अड़ा है, एक सीमा पर अड़ा है, एक खेत में खड़ा है, एक सीमा पर अड़ा है, एक खेत में खड़ा है। वो हमें दुश्मनों से बचाता है, वो हमें दुश्मनों से बचाता है, ये हमें अन्न उगाकर खिलाता है, ये हमें अन्न उगाकर खिलाता है। और ये दोनों हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं, देश के लिए हर कष्ट खुशी से सहते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देश के लिए हर कष्ट खुशी से सहते हैं, और इन्हीं की वजह से ही
तो देश महान है। इन्हीं की वजह से ही तो देश महान है, इसीलिए तो जय जवान और जय किसान है। तो जय जवान और जय किसान है। और कुछ पंक्तियां और हैं कि ऊपर से भेजा इंसान बना के, ऊपर से भेजा इंसान बना के, नीचे बन गया ये शैतान, कि कितना बदल गया ईमान। अच्छा, हाँ, कितना बदल गया ईमान। अच्छा जी, अच्छा है। पहला बंद समर्पित करता हूँ दीदी। स्वागत। नेताजी कर रहे घोटाले, अच्छा, और मजे से खाने वाले, क्या बात। महंगाई है जम के बढ़ाई, जिसकी मार जनता ने खाई। लोगों को मिलता नहीं राशन, फिर भी जीते हैं सब जीवन। भूखा नंगा घूम रहा है, भूखा नंगा घूम रहा है, भूत भविष्य वर्तमान, कितना बदल गया ईमान, कितना बदल गया ईमान। बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्षेत्रवाद ने आग लगाई, और जातिवाद अब बनी लड़ाई। क्षेत्रवाद ने आग लगाई, जातिवाद अब बनी लड़ाई, जातिवाद अब बनी लड़ाई। कि राम के वंशज बन गए रावण, राम के वंशज बन गए रावण, और आग उगलता है ये सावन, आग उगलता है ये सावन। तो ऐसे ऐसे नबी जी कि ऐसे कैसे हो गया है अपना देश महान। ये प्रश्न कर रहा है कभी कि ऐसे कैसे हो गया है अपना देश महान, कि कितना बदल गया ईमान, कितना बदल गया